गलती कर दी कोई बात नहीं, भीम जी गलती कर दिए, लेकिन युधिष्ठिर जी क्या थे? धर्मराज, धर्मराज, धर्म के तत्व को जानने वाले थे। और युधिष्ठिर जी क्या थे? वो अर्जुन से बड़े थे। क्रमांक समझ लीजिए आप, पहले युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, फिर नकुल सहदेव। ये क्रमांक संतान, मतलब उनके कुंती के संतानों में ये युधिष्ठिर जी, एक तो उनके धर्मराज का ठप्पा लगा है, दूसरे वो जेठ हैं, बड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या युधिष्ठिर जी को द्रौपदी जी को एक्सेप्ट करने का जो माता जी की आज्ञा था उसको स्वीकार करना चाहिए था? विचार करिए आप लोग। हमारे यहाँ ये परंपरा बहुत ऊंची है, माने युधिष्ठिर जी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। धर्म कहता है उनको वेट करना चाहिए था कि माँ आएगी, जब माँ आएगी तो हम अपने प्रश्न को रखेंगे, माँ के सामने रखेंगे कि माँ ये कोई सेब है तो थोड़ी नहीं इसको मनिया करके सब लोग काट के बांट। पत्नी है, पत्नी है, और पत्नी है तो इसकी शादी तो अर्जुन के साथ हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में 4 प्रकार के विवाह मुख्य माने गए हैं। कहा ब्रह्म विवाह, जो हम लोग मंडप में करते हैं, मंत्रोच्चारण से कहते हैं, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहा देव विवाह। देव विवाह कौन है? कहा जो मंदिर में शादी करा दी जाती है उसे देव विवाह कहते हैं। कहा तीसरा है स्वयंवर विवाह, जो स्वयंवर में जाकर के कन्या के लिए स्वयंवर रखा जाता है और वहां जाकर के जो भी राजकुमार, जो भी राजा उनके लिए स्वयंवर जीतता है उसके साथ कन्या की शादी हो जाती है। कहा चौथा है गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह जिसे कहते हैं, कि अगर एक दूसरे को लोग पसंद आ गए, लड़की लड़के को पसंद आ गया तो अगर प्रेम हो गया तो शादी हो सकती, वो भी एक विवाह के क्रम में माना गया शास्त्र में। ये 4 प्रकार के विवाह ये क्या माने गए हैं? ये दैवी विवाह माने गए हैं। लेकिन इसके अलावा 4 प्रकार के विवाह और हैं जो राक्षसी विवाह माने गए। जैसे किसी कन्या को जबरदस्ती अपना करके शादी कर लिया जाए, वो राक्षसी विवाह। कौन किया? कहा कन्हैया ने। कन्हैया ने रुक्मिणी जी का अपहरण कर लिया और फिर आगे अपने घर विवाह किए। पिता के घर विवाह नहीं, राजा रुक्मांगद के घर विवाह नहीं किया, क्योंकि वो लोग तो वहां तो शिशुपाल आ रहा था शादी करने के लिए, वहां से रुक्मिणी को हरण करके ले आए और उसके भाई भीष्मक को जो है उनसे लड़ाई हुई, महाराजा इनसे लड़ाई हुई और इसके पश्चात जो है यहाँ आप द्वारिका में विवाह कर लिया। मतलब कन्हैया ने जितनी शादियां किया वो धर्म के अनुकूल नहीं किया, लेकिन राम जी ने जितनी शादियां किया धर्मानुकूल किया, धर्म के व्यवहार के तहत किया। लेकिन अर्जुन ने विवाह जो किया वो धर्मानुकूल विवाह था। अर्जुन ने कोई अपहरण नहीं किया, अपने वीरता, अपने पुरुषार्थ को दिखा करके द्रौपदी को लाए। वहां चारों भाई मौजूद थे कि जब स्वयंवर विवाह एक धार्मिक विवाह है, स्वयंवर विवाह जब एक धार्मिक विवाह है, धर्म ने उनको मान्यता दिया है, वेद ने मान्यता दिया है, पुराण ने मान्यता दिया है कि अब अर्जुन की शादी द्रौपदी से हो गई। ऐसे में युधिष्ठिर जी को ये प्रश्न रखना चाहिए था माँ के सामने कि ये शास्त्र के अनुकूल इनकी शादी हो गई है, अब जो आपने आज्ञा दिया है ये आज्ञा कैसे मानी जा सकती है? ये आज्ञा मानने योग्य नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर जी अनुपालन नहीं किए। भगवान, मैं किसी का मतलब यहाँ निंदा नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरे मन में ऐसा किसी पर विद्वेष की भावना नहीं है। मैं केवल एक सिद्धांत समझा रहा कि सिद्धांत क्या बनता है, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं। जैसे हमारे राम जी को धोबी ने ताना मार दिया कि हमारी पत्नी अपनी पत्नी को कहा कि तुम अग्नि परीक्षा जो है, सीता जी अग्नि परीक्षा दे के आई थी,
फिर भी हम उन पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा धोबी का कहना था। भगवान ने सुना और प्रजा के नाते जो है भगवान ने सीता जी को निकाला, क्योंकि राजा के लिए जासु राज प्रिय प्रजा अधिकारी सोन पावर से नरक अधिकारी। राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? प्रजा। परिवार बाद में, परिवार बाद में, पहली महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रजा। अगर परिवार के बीच में प्रजा आती है तो पहले प्रजा को सेवा करे, परिवार की बात नहीं करे, ऐसा राजधर्म का नियम कहता है। तो वैसे ही धर्म का नियम ये नहीं कहता है कि आप अपनी पत्नी अपने भाई की पत्नी से विवाह करें, ये तो अधर्म सा हो गया। विचार करिए, जैसे दुशासन हुए, दुर्योधन हुए, इन लोगों ने द्रौपदी के साथ अधर्म करना चाहा, लेकिन यहाँ लोग जानते हैं हाँ दुशासन और दुर्योधन ने अधर्म किया, सबको पता, इसकी गणना सब होती। लेकिन युधिष्ठिर जी को भी इस पर गौर करना चाहिए था कि वास्तव में ये कन्या जो है ये अर्जुन की पत्नी बन चुकी, ऐसे में हमको एक्सेप्ट करना उचित नहीं। दूसरा गलती क्या हुआ? दूसरी गलती भीम से हुई। भीम वायु देवता के अवतार थे। वायु देवता माने पवन पुत्र, उनके अवतार माने गए। युधिष्ठिर जी धर्मराज के अवतार माने गए, अर्जुन इंद्र के अवतार माने गए। भीम ने भी अपने स्वभाव को माना कि माता ने जो कहा उसको उन्होंने भी स्वीकार किया। भीम को भी धर्म नजर नहीं आया कि धर्म क्या कहता है। धर्म ये नहीं कहता है कि छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना। ऐसा हुआ कहाँ? का रामायण में हुआ था? रामायण में कहाँ हुआ था? रामायण में कहाँ हुआ था? रिपुसम मोहि मारे अति भारी, हर लीने से सर्पस अरुणारी। कौन कह रहा है? सुग्रीव कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा है कि बड़े भाई ने हमको मारा। ध्यान लगा के सुनेंगे तभी समझ में आएगा। सुग्रीव कह रहे हैं राम जी से कि बड़े भाई ने हमको मारा और मारने के बाद हमारी पत्नी को भी छीन लिया, हमारी पत्नी को छीन लिया। अब इसी बात को लेकर के जब राम जी ने बाली को बाण मारा तो यही बात वहां तथ्यात्मक तौर पे धर्म की मर्यादा स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या कहा? अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी, इन्हीं कुदिष्ट बिलो को योई ताई बधे कुछ पाप न होई। इसी बात को लेकर के राम जी ने मारा था। माने राम जी ने धर्म का एक सेतु स्थापित कर दिया था त्रेता में। राम जी ने धर्म का एक सेतु स्थापित कर दिया था कि अगर भैया छोटे भाई की पत्नी का तुमने अपहरण किया है तो तुम मारने के लायक है। छोटे भाई की पत्नी तुमने अपहरण, तुम मारने के लायक हो। इस चीज को जब बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, बाली ने प्रश्न राम जी से किया तो राम जी ने यही उत्तर दिया था कि तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया था, यही तुम्हारे अंदर पाप था, इसीलिए मैंने तुमको मारा। तो मैंने धर्म का एक सेतु, एक सिद्धांत राम जी ने त्रेता में बना के रख दिया और उसको किसी को समझने समझाने की जरूरत नहीं थी। उसको केवल उनके चरित्र से सुन लेने से बस मान लेना पड़ता कि नहीं भाई ऐसा करेंगे तो हम पाप के ऐसा। युधिष्ठिर जी धर्मात्मा थे, उनको सब पता था। क्या युधिष्ठिर जी को राम जी का चरित्र नहीं पता था? सब पता। लेकिन युधिष्ठिर जी जिस गलती के लिए बाली का वध किया गया, ध्यान दीजिए, जिस गलती के लिए बाली का वध किया गया वही गलती युधिष्ठिर कर बैठे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? बाली का वध तो इसीलिए किया था राम जी ने और वही गलती युधिष्ठिर कर बैठे, वही गलती भीम कर बैठे। लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय द्वापर का समय था और उनके ऊपर कोई नहीं था, कोई सजा देने वाला नहीं था। मैंने त्रेता में धर्म जो था
इतना प्रकार था कि थोड़ा सा भी आप वो करेंगे तो आपको सजा मिल जाएगी। लेकिन द्वापर आते आते धर्म इतना जो है शिथिल हो गया कि इंसान गलती बिगलती करता गया लेकिन उसको सजा नहीं। अब कलयुग में सब गलतियों में डूबे हुए लेकिन सजा मिलने वाली नहीं है। लोग कहते हैं महाराज ऐसा है कि जितना पापी लोग हैं जितना बहुत आगे बढ़त चला जाते हैं, का कारण है तो कलयुग का भैया, कलयुग तो चल ही रहा है। इसमें जो पापी होंगे जो नकारात्मक काम करेंगे वो ज्यादा आगे बढ़ेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। त्रेता में बोला जाता था, सतयुग में बोला जाता था, द्वापर में हरासमेंट हो गया, त्रेता में कलयुग में और ज्यादा। तो मैं आपको यही बात समझा रहा था कि द्रौपदी का जो स्वयंवर हुआ, जो उनको पत्नी के रूप में इन लोगों ने स्वीकार कर लिया, ये चीज जो हुआ एक गलत। आज तक आपको कथा व्यासों ने कोई सुनाया समझाया नहीं होगा, बहुत कथा आप सुने होंगे, टीवी पे देखते होंगे, नेट पे देखे होंगे, सब देखते होंगे। बड़े बड़े बाबा लोग कौन कौन क्यों? क्योंकि विचारात्मक बात है, धर्मात्मक बुद्धि जिसकी वो आपको ये बात बताएगा। और मैं हम यहाँ स्वयंवर के प्रसंग में सुना रहे थे कि स्वयंवर हुआ तो यहाँ पर जो है अर्जुन जी ने स्वयंवर किया तो सबको लाभ मिल गया, सबको लाभ मिल गया। और यही कारण था, पाप के नाते ही द्रौपदी के कोई भी पुत्र जिंदा नहीं रहे। द्रौपदी के पुत्र क्या माने, पांचों पांडवों के कोई पुत्र जिंदा नहीं रहे। खानदान किसका चला? खानदान किसका चला? कहा खानदान सुभद्रा का चला, द्रौपदी का खानदान नहीं चला। द्रौपदी खानदान चला, बताइए आप लोग, बहुत कथा सुने होंगे। द्रौपदी खानदान नहीं, मतलब क्या है? अधर्म से युक्त जो चीजें पोषित हो रही हैं वो लंबे समय तक जो है नहीं रह पाएंगे। अधर्म क्या है? क्षणभंगुर। अगर अधर्म से चीजें संयुक्त हो रही हैं वो लंबे समय तक वो परिपक्व पोषित नहीं हो पाएगा, लेकिन जो धर्म से पोषित होंगी वही लंबे समय तक हो पाएंगी। द्रौपदी का खानदान नहीं चला, अश्वत्थामा ने उनके जितने लड़के थे सबको काट के फेंक दिया। पांचों पांडवों के जितने लड़के थे ना, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, जितने बच्चे थे उनके सबको अश्वत्थामा ने रात में उठ करके सबको काट के फेंक दिया, गाजर मूली करके। अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध। और अभिमन्यु जी बचे थे, अभिमन्यु जी बचे थे, सबको पता है। अभिमन्यु बाद में चल करके उनको भी वो कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि सज्जनों, अगर हम अधर्म से जीवन जीते हैं, अधर्म से जीवन जीते हैं तो वो लंबे समय तक हमको पोषित नहीं कर पाएगा, वो क्षणभंगुर है, एक न दिन हमको गिरा देगा। इसलिए सावधान होकर के जीवन जीना चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए सीता जी के स्वयंवर की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ